औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रअद है मेरे सामने और सूरह रअद की आयत नंबर 12 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करते हैं, मुश्किल का इरादा करते हैं, उसको मुश्किल में डालने का इरादा करते हैं, तो फिर उस मुश्किल को टाला नहीं करते। लेकिन उससे पहले एक बात यह है कि लैसा बिज़्ज़ल्लाम लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते, उसको एकदम किसी मुश्किल में नहीं डालते, बल्कि उसको टाइम देते हैं, मोहलत देते हैं और उस टाइम के मुताबिक वो अमल किए जा रहा होता है और उसको बार बार अल्लाह तबारक व तआला टाइम मोहलत देने के बाद मुश्किल में डालते हैं। और ना सिर्फ टाइम देते हैं, मोहलत देते हैं, बल्कि हदायत का इंतज़ाम भी करते हैं और उसके लिए अहकामात भी भेजते हैं वक्तन फ़क्तन, और पैगंबर भी उनको अहकामात समझाने वाले भी साथ भेजते हैं। तब भी अगर वो ना समझे तो फिर कहीं और पैगंबर भेजे अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ कौमों को समझाने के लिए, कहीं और भेजे, कहीं और इंतज़ामात किए सॉरी। लेकिन जब इतनी चीज़ों के बाद भी इंसान नहीं समझता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के जब अज़ाब या कोई मुसीबत इंसान पे उसके अमाल के सबब मुसल्लत करता है तो फिर वो टला नहीं करती। वो उस वक्त होता है जब तौबा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके इवज़ उसको पकड़ लेता है और दुनिया सारी लगी रही तो कोई छुड़ा नहीं सकता। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअन। ये एक अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से बिजली का चमकना, बादल बरसाए। बादल बरसाए यहाँ बर्क़ फरमाया, सहाब नहीं फरमाया। बादलों की किस्में होती हैं, ये बादल जो आसमान के ऊपर गरज रहे होते हैं वो मतलब है। जब बादल आसमान में गरजते हैं, जमा होते हैं, तो फिर इंसान बाज़ दफ़ा खौफज़दा हो जाता है कि अभी ये अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब बन के ना पड़ जाएं, और कभी वो उम्मीद रखने लगता है कि बारिश होगी, फसलें अच्छी होंगी, मौसम अच्छा होगा और हमारा फ़ायदा होगा। ये सारा इंसान सोचता रहता है और इंसान को वक्तन फ़क्तन इसका साथ रवैया बदलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह बनी इसराइलियों पर जब तूफ़ान आया, अज़ाब आया, तो बनी इसराइल उम्मीद लगा बैठे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत अरसे से रुकी हुई बारिश बरसेगी और वो जश्न मना लगे, खुश हुए, नाच गाना करने लगे, और वो बारिश, वो अज़ाब था उस पर। इसी तरह बिल्कुल फरमाया कि वाराद व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिन अस्वाइक़ि ख़ज़रल मौत, कि कुछ ऐसा होता है कि जब गरज होती है, बर्क़ होती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खौफ के मारे उंगलियां कानों में डाल देते हैं। बेवकूफ़ लोगों की, मुनाफिकीन की, बेवकूफ़ों की बात की गई है। और हालांकि उंगली कान में डालने से आवाज़ तो किसी हद तक कम आएगी, उसको रुक सकती है, लेकिन अगर उस बिजली से वो हलाक ना हुआ तो वो रुक नहीं सकता। उंगली कानों में डालने के बावजूद वो मरेगा, उस पर वो बिजली गिरेगी। और जिन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंखें बंद कर लेते हैं चमक जब पड़ती है खौफ से, लेकिन वो आंखें बंद करना उनको मौत से बचा नहीं सकता। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके किस्मत में यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम, नज़दीक है कि अल्लाह तबारक व तआला डाले बिजली को और बिजली उनकी रोशनी को, बिनाई को छीन ले और वो कुछ ना कर सके उस वक्त। ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़क्तन अपने बंदों को दे रहा होता है। यहाँ फरमाया कि एक अल्लाह तबारक व तआला बर्क़ करते हैं, यानी खौफनाक कड़क होती है बादलों में, तूफ़ानी, और कुछ लोग उम्मीद लगा बैठते हैं और कुछ खौफज़दा हो जाते हैं। कभी सारे खौफज़दा हो जाते हैं, कभी सारे उम्मीद लगा बैठते हैं। कभी कुछ पर बिजली गिरती है तो मौत बन के, मौत की सूरत में गिरती है, वही कड़क उनके लिए मौत का सबब बन जाती है। कुछ ऐसा होता है कि फसलें उनकी तैयार होती हैं और वो बिजली इस तरह कड़के और गरजे और चमके और तूफ़ान आ जाए उसमें और फसलें सारी जल के राख हो जाती हैं। और कुछ जगहों पे ऐसा होता है अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से कि उसमें वो गरज और चमक जो होती है वो बादलों की सूरत में बरसती है, तूफ़ान की सूरत में नहीं बरसती, रहम की सूरत में बरसे, और वो बहुत सारे एरिया को सैराब कर लेती है। और बहुत सारे एरिया को जब सैराब कर देती है, वो फसलें अच्छी होती हैं और लोगों के फ़वाइद भी होते हैं। मवेशियों के लिए चारा होता है, इंसानों के लिए अनाज होता है,
और फ्रूट और फल और लोगों के काम अच्छे चलते हैं। ये एक ही चीज़ है, लेकिन इसके अंदाज बदलते हैं इंसानों पर पढ़ने के वक्त, और अंदाज इंसान की आदत, फितरत या काम या नियत या अमाल की वजह से इन चीज़ों के अंदाज बदला करते हैं इंसान पर। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं चीज़ों में रहमत रखी है, इन्हीं में ज़हमत, इन्हीं में अजाब रखा है। वो डिपेंड करता है इंसान पे कि इंसान अगर अच्छे कोशिश कर रहा होता है तो उसके लिए वो चीज़ें फ़ायदा मंद होती हैं, और अगर इंसान ने कोशिशों में कमी रखी है तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं होता। और इंसान अगर बुराई की तरफ जा रहा होता है, अल्लाह की बताए हुए अहकामात के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहा होता है, तो उसके लिए ये चीज़ें अजाब बन जाया करती हैं। फरमाया कि खौफ व तमा, उसमें आपके लिए लालच होती है, और किसी में उम्मीद रखते हैं और कोई खौफज़दा होते हैं। किसी के लिए खौफ का सबब बनती हैं, किसी के लिए उम्मीद का सबब बनती हैं। और ये वायुनशु सहाब सिकाल, और अल्लाह तबारक व तआला ने बादलों को जमा करने का एक ज़िक्र फरमाया। ज़मीन के अंदर के पानी को दरियाओं और तालाबों की सूरत में किसी जगह से ज़मीन फटती है और वो दरिया और तालाब और नहरें और चश्मे बन जाते हैं, और वो जब बाहर जारी होते हैं और बाद जगह इंसान ज़मीन के अंदर से सैम निकलती है पानी की सूरत में, वो एक एक कतरा, एक एक ज़रा जब जमा होती जाती है, और गैर महसूस तौर पे इंसान को बाज़ दफ़ा इंसान महसूस करता है कि धुंध की सूरत में वो निकल के बखारात ऊपर जा रहे होते और जाके जमा हो रहे होते। बाज़ दफ़ा ऐसा, बाज़ मौसम में ऐसा होता है कि गैर महसूस तौर पे ये आसमान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ये पानी के छोटे छोटे ज़र्रे और कतरे, और इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने माइनर कि इंसान को नज़र नहीं आते, ना महसूस होते हैं, ना इंसान इनको टच कर सकता है, ना इंसान इनसे फ़ायदा उठा सकता है, ना इनके सामने से कोई इंसान की आँख के इसको देख नहीं सकती आम तौर पे। और ये इस ऊपर जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जमा होते रहते हैं, और जमा होते होते इवन के बहुत पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और फिर आसमान पर इंसान को पहाड़ नज़र आते हैं किसी चीज़ के, वाइट हो या ब्लैक हो। वाइट अमूमन वाइट को अच्छा समझा जाता है और ब्लैक को तूफ़ानी समझा जाता है, होता भी कभी ऐसा ही है। और वो जब इंसान जमा हो जाते हैं एक जगह और बादल कड़कने बरसने गरजने लगते हैं, और लोग समझने लगते हैं कि या फिर तूफ़ान आने लगा है और इस एरिया में आएगा, और या फिर अल्लाह की रहमत बरसने लगी है और हम आसूदा हो जाएंगे, अपने एरिए से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। फिर क्या होता है कि उम्मीद वाबस्ता करने वाले भी मायूस हो जाते हैं, और तूफ़ान के खौफ से जो डरे हुए थे वो भी आसूदा हो जाते हैं। वो क्यों होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी हवाओं को भेजता है, वो असल में बने उस जगह पे हैं, जमा उस जगह पे हुए हैं, या फिर किसी बंदे को उम्मीद दिलानी थी कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने, या कुछ को अल्लाह के खौफ से डराना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के ऊपर उसको मुसल्लत करके जमा करके पहाड़ की सूरत में बना दिया। लेकिन वो उनके मुकद्दर में नहीं होते। इंसान समझता है कि हमारी ज़रूरत हमारे ही ऊपर बरसें और ये हमारे ही लिए आए हैं, और वो उम्मीद लगा बैठता है कि बारिश होने लगी है। और कुछ खौफज़दा हो जाते हैं जिनकी बाज़ दफ़ा बुराई करने के, बुराई वाले नहीं होते, सारे अच्छे भी काम किए होते हैं, कुछ की फसलें तैयार होती हैं और कुछ का अनाज जमा किया हुआ होता है, वो खौफज़दा हो जाते हैं कि बारिश बरसेगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और बाद खुश हो जाते हैं कि चलो आसूदा हाल हो जाएंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ कैटागरीज़ में मुख्तलिफ़ कामों में मुलव्वस होते हैं, और बारिश उनके लिए मुख्तलिफ़ फ़ायदे देती है। और नुकसानात, किसी एक का उसी बारिश से नुकसान हो रहा है, किसी एक का फ़ायदा हो रहा है, कोई खौफज़दा होता है, कोई उम्मीद लगा बैठता है, होना भी चाहिए। और वो बारिश अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खौफ दिलाया और उनको खुशी दिलाई, उम्मीद दिलाई, लेकिन वो बारिश गरजी बरसी और वहाँ गरजी कड़की, लेकिन वहाँ बरसी नहीं। बरसी क्यों नहीं? अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में ये बात है कि किस एरिए को, किस जगह को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बादल के पहाड़ को हवा से पुश करते हुए, धकेलते हुए दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में भेज दिया। वो जाके दूसरी जगह पे बरसी, और उन लोगों का या फिर छुटकारा हो गया जो खौफज़दा थे, और जो उम्मीद लगा बैठे थे उनकी मायूसी हो गई उसी चीज़ से। और बारिश को पुश करके दूसरे, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 100 गज़ के फ़ासले पे बारिश बरस रही होती है और बहुत अच्छी बरस रही होती है कि नदी नाले चल रहे होते हैं, और दूसरी 100 नहीं 50 गज़ के फ़ासले पे बारिश नहीं हो रही है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है।
और अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि बहुत बादल कतरा कतरा पानी का मैं जमा कर ज़मीन से उठा के फ़ज़ा में खला में जमा करता रहता हूँ, यहाँ तक कि वो स्काल बहुत भारी हो जाता है और हवाएं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, हवाएं उसको सहार नहीं सकती, हवाएं उसको ठहरा नहीं सकती अपनी, और वो बरसने के करीब हो जाता है। बाज़ दफ़ा वो पानी की सूरत में बरसता है, बाज़ दफ़ा ओलों की सूरत में बरसता है, बाज़ दफ़ा जगहों पे बर्फ़ की सूरत में भी बरसता है, लेकिन वो होता वही पानी है जो ज़मीन से कतरा कतरा निकला होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें बहुत सारे लोगों के लिए तबाही और बर्बादी लिखी होती है। बहुत सारे लोगों की फसलें उससे तबाह हो जाती हैं, बहुत सारे लोग उससे नुकसान उठा लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए वो फ़ायदे का बायस बनती हैं। और बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जो तरस रही होती हैं, बहुत सारी जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला बरसा देता है। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ये बनते हैं बादल के पहाड़ गोले, और वो समझते हैं कि ये हमारे ही लिए बने हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जगह ऐसी होती हैं जिनमें वो वर्षा नहीं करते, सिर्फ गर्जा करते हैं, और गर्जे के इंसान को डराया करते हैं, खौफजदा किया करते हैं और बरसने के लिए किसी दूसरे जगह पे। अब ये हम समझते हैं कि हमारा हक़ था हमारे ऊपर बरसें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक और सारे एरियाज़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छी तरह जानता है कि किस इलाके में इसको बरसना चाहिए और कौन लोग ज़्यादा मुस्तहिक हैं, और किस एरिए के जो फसलों को इससे तबाही होनी है, किस एरिए के फसलों को इससे फ़ायदा होना है, किन लोगों को फ़ायदा होना है, किन लोगों को नुकसान होने हैं, कहाँ इसको लेके जाना है। ये अल्लाह तबारक व तआला के काम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें फरमा दिया कि बादलों के पहाड़ बना के उनको धकेलते हुए दूसरी जगह लेके बरसाता हूँ। और लोग खौफज़दा भी होना भी होता है, कुछ लोग खौफज़दा होते हैं और कुछ खुश होते हैं, किसी की उम्मीद पूरी होती है, किसी की नहीं होती। ये अल्लाह तबारक व तआला के काम है। बादल बख़ज़ाते ख़ुद कोई माने नहीं रखते कि बरस जाएँ। बादल कतरा जमा होता है लेकिन बरसने की ख़ुद कोई सलाहियत नहीं रखता। अल्लाह तबारक व तआला जिस जगह जहाँ चाहता है उसको बरसाता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे, दुआ करेंगे आप। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन, सबसे बड़ी एहतियाती तदबीर जो है वो दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो इस वबा को दुनिया से ख़त्म कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।